प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा दृढ़ और आशीषित बना हुआ है। इस समय आप सत्य वचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं पुनः अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहेजकेल की पुस्तक के अंतिम भाग में आज पहुंच गए हैं और आज हम 41 से लेकर के 48वें अध्याय का अध्ययन एक साथ करेंगे। परमेश्वर ने अपनी पूरी बातों को यहेजकेल के द्वारा प्रकट किया। अब वह अंत में स्वर्ग राज्य की बातों पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। हम आज उस मंदिर को पुनः देखेंगे जो नष्ट हो चुका है। परमेश्वर ने स्वयं उसके पुनः निर्माण की घोषणा किया है। दोस्तों, हम उस मंदिर में बलि के प्रावधान को भी देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मसीह का बलिदान हो चुका है तो फिर से उस बलिदान को क्यों वहां प्रकट किया जा रहा है, ये एक भेद की बात है। दोस्तों, इस भेद को हम जान पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में हम परमेश्वर की आराधना को और उसके भेद को भी जानेंगे। परमेश्वर की महिमा कैसी होनी चाहिए और उसका क्या महत्व है। साथ ही साथ हम परमेश्वर के मंदिर और नए यरूशलेम की बनावट और उसके महत्व को जानेंगे। दोस्तों, हम विश्वासियों के लिए यही वह स्थान है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं या हमें रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। वचन कहता है कि इस संसार में हम परदेशी और यात्री हैं। यह हमारा घर नहीं है। पर क्या आप अपने नए घर को जानने के लिए उत्साहित हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए जिस स्थान का प्रावधान किया है वह हमारे लिए अद्भुत है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और इस अंतिम भाग को, जो यहेजकेल की पुस्तक का अंतिम भाग है, उसको हम देखते हैं और भविष्य की कुछ महत्वपूर्ण बातों को और भविष्यवाणियों को सुनते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 40 से आरंभ करें। अध्याय 40 से अध्याय 48 यहेजकेल की पुस्तक का अंतिम भाग है। इस भाग में आप प्रभु राज अर्थात सहस्र वर्षीय राज्य में मंदिर का विवरण देखेंगे। वहां मूसा की व्यवस्था के अनुसार आराधना होगी, संगीत होगा और गायक भी होंगे। इसमें इस्राएल देश का दर्शन भी है। तो आइए हम देखेंगे प्रभु राज का मंदिर। अध्याय 40 से 42 में प्रभु राज के युग के मंदिर का वर्णन किया गया है। मैं निश्चय ही उसे देखना चाहता हूं, परंतु सहस्र वर्षीय प्रभु राज में आराधना करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह मंदिर इससे पृथ्वी पर होगा। मैं तो नए यरूशलेम में आराधना करना चाहता हूं। तो आइए हम पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक 40 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। यरूशलेम उजाड़ा गया और मंदिर जला दिया गया, परंतु यहेजकेल को सहस्र वर्षीय राज्य के मंदिर का दर्शन दिया गया है। तब हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 40 उसके 2 और 3 पद में। लिखा है, अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, धर्मशास्त्र में मापने के दंड के साथ जब भी कोई प्रकट हुआ है तो वह स्वर्गदूत ही रहा है। यहां भी एक स्वर्गदूत है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करने को तैयार है। छोटे भविष्यद्वक्ताओं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम इसे देखते हैं। यहेजकेल 40 उसके 4 पद में लिखा है, उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उससे सब पर ध्यान दे, क्योंकि तो इसलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं
तुझे ये बातें दिखाऊं और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। यह मेरी व्यक्तिगत भावना है कि यहेजकेल यथावत यरूशलेम लाया गया था और वहां उसे सहस्र वर्षीय प्रभु राज के समय का मंदिर दिखाया गया। यहेजकेल 40:5 में आगे लिखा है, और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से चौवा भर अधिक है, और उसने दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। मेरे मित्रों, पद 5 से इस सभी अध्यायों में हमें मंदिर की विस्तृत जानकारी दी गई है। उसका परिवेश दिखाया गया है। यह मंदिर वास्तव में असीम सौंदर्य का स्थान होगा। हम यहेजकेल 40 उसके 39 पद में पढ़ते हैं, होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं का वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थीं। पद 39 से 42 में हम देखते हैं कि याजकीय आराधना और होम बलियों, पाप बलियों, दोष बलियों के साथ मूसा की व्यवस्था का पुनः स्थापन होगा। यहेजकेल 40:41 में लिखा है, फाटक के दोनों ओर पर 4-4 मेजें थी, सब मिलकर 8 मेजें थी, जो बलि पशु वध करने के लिए थी। प्रभु राज के मंदिर में भी बलियां चढ़ाई जाएंगी। मैं इस विषय अध्याय 45 में चर्चा करूंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहेजकेल 40:44 पद में लिखा है, भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक के बाहर गाने वालों की कोठरियां थी, जिनके द्वार दक्षिण की ओर थे, और पूर्वी फाटक की ओर एक कोठरी थी, जिसका द्वार उत्तर की ओर था। मंदिर में संगीत और गायक भी होंगे। यहेजकेल 40:47 में लिखा है, फिर उसने आंगन को मापकर उसे चौकोना अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया, और भवन के सामने वेदी थी। मेरे प्रियो, यहाँ हमारा ध्यान फिर से बलि की वेदी की ओर आकर्षित किया गया है। आज यरूशलेम के होली लैंड होटल में यीशु के समय के मंदिर का एक प्रारूप रखा हुआ है। इस प्रारूप में बलि की वेदी नहीं है। रूढ़िवादी यहूदी वेदी से लजाते हैं और आधुनिक यहूदी उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु प्रभु राज के मंदिर में वेदी होगी। आइए हम आगे देखें। सहस्त्राब्दी मंदिर में आराधना, अध्याय 43 से अध्याय 46 प्रभु राज के मंदिर की आराधना का वर्णन करते हैं। मंदिर की चर्चा करते समय हमें स्मरण रखना है कि सुलेमान के मंदिर से परमेश्वर की महिमा शकीना ने प्रस्थान कर लिया था, परंतु अध्याय 43 में महिमा, जिसे तेज कहा गया है, लौट कर आता है और प्रभु राज की आराधना में इस्राएल की आराधना का स्रोत फिर से मंदिर में उपस्थित होता है। वह प्रभु यीशु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यहेजकेल 43 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। परमेश्वर की महिमा पूर्व से आकर मंदिर में भर जाती है। यह पृथ्वी पर प्रभु यीशु का आगमन है, जिसके साथ शकीना आती है। 2024 वर्ष पूर्व जब वह बेतलेहम में आया था, तब महिमा उसके साथ नहीं थी। यहेजकेल 43 के 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। मेरे मित्रों, स्पष्ट है कि प्रभु पूर्व दिशा से आएगा। अध्याय 44 में हम यह देखेंगे। यहेजकेल 43 उसके 19 पद में आगे लिखा है, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान हैं और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हम मंदिर में आराधना देख रहे हैं। उस युग की बलि स्मारक स्वरूप होंगी। वे प्रभु यीशु के क्रूस के कार्यों का
पुनरावलोकन होंगी। पुराने नियम की बलियां प्रभु के क्रूसीकरण का प्रतीक थीं। अध्याय 45 में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। हम आगे देखते हैं कि अध्याय 44 में यहेजकेल से कहा गया है कि राजकुमार पूर्वी फाटक से प्रवेश करेगा। यहेजकेल 44 उसके 1 से 3 पद में लिखा है, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। आज यरूशलेम का पूर्वी फाटक बंद है, वरन वहां दीवार उठा दी गई है। मेरे भाई कहते हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई है और मसीह के आने तक यह द्वार खोला नहीं जाएगा। परंतु इस विचार पर मुझे 2 कारणों से आपत्ति है। पहली आपत्ति, जिस राजकुमार का यहाँ उल्लेख किया गया है वह प्रभु यीशु नहीं है। लिखा है कि यह राजकुमार बलि चढ़ाएगा और परमेश्वर की आराधना करेगा, अध्याय 45 और 46 में। अतः वह प्रभु यीशु नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है, तो वह क्यों बलि चढ़ाएगा? उसे बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 46 पद में वह कह चुका है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? अतः यह राजकुमार प्रभु यीशु नहीं है। मेरे विचार में यह दाऊद है। बहुत से विचारक नहीं मानते कि यह दाऊद है, परंतु वे यह भी नहीं मानते कि यह राजकुमार प्रभु यीशु है। उनके विचार में यह राजकुमार कोई दाऊद का वंशज है। दूसरी आपत्ति कि यह द्वार नगर द्वार नहीं है, यह मंदिर का द्वार है। निसंदेह आज मंदिर नहीं है, परंतु इन घटनाओं से पूर्व मंदिर का निर्माण होना आवश्यक है। शहरपनाह के द्वार का इससे कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि वह नगर द्वार से प्रवेश करे, वह द्वार फिर से खोला जाएगा या वहां नई दीवार और नया द्वार बनाया जाएगा। परंतु न तो यहेजकेल और न ही प्रभु यीशु जानते थे कि यह दीवार जो आज है वहां थी। वह दीवार तो वर्षों पूर्व नष्ट कर दी गई थी। मेरे मित्रों, अब हम आगे आते हैं और देखेंगे अध्याय 45 में फसह के मनाए जाने का उल्लेख है। यहेजकेल 45 उसके 18 से 22 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अख़मीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। मेरे प्रियो, निस्संदेह फसह प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस कहता है कि हमारा फसह मसीह यीशु हमारे लिए बलि किया गया था। यहां हमें एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर देना है। पुराने नियम के सब बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह में पूरे हो जाते हैं, तो फिर प्रभु राज में उनकी क्यों आवश्यकता होगी? मुझे तो यहां विषमता दिखाई नहीं देती है। मेरे विचार में वे बलिदान वैसे ही होंगे जैसे आज हमारा प्रभु भोज है, जो हमें प्रभु यीशु के आगमन और क्रूस पर उसके मरकर मुक्ति दिलाने का स्मारक है। अब कोई कहे
वास्तविक बलिदानों की क्या आवश्यकता है? मेरे मित्रों, मानव जाति को कुछ सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। यही कारण है कि मेरे विचार में स्वर्ग में मसीह यीशु का वास्तविक लहू होगा। वह इसलिए कि हम स्मरण रखें कि हमें कैसे गड्ढे से खोदकर निकाला गया है। पाप और नरक से हमारा उद्धार और स्वर्ग प्रवेश एक अति महान कार्य है जो केवल परमेश्वर कर सकता है। स्वर्ग में प्रभु का लहू कलीसिया को इसका स्मरण कराता रहेगा। इस पृथ्वी पर फिर से बलि चढ़ाई जाएगी कि इस्राएल पर प्रकट हो कि उन्हें कैसे मुक्ति मिली। अब हम आगे देखेंगे देह का दर्शन। यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी के दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। ध्यान दीजिए, कहता है भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था, अर्थात वह वेदी से निकल रहा था। वहीं से सब आशीषें प्रवाहित होती हैं। हमें जो भी आशीष मिलती है वह प्रभु यीशु की मृत्यु से आती है जो उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर उठाई। यहाँ जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इन पदों से अनेक आत्मिक शिक्षाएं ली जा सकती हैं। यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। ध्यान दीजिएगा, जल टखनों तक था। यह विश्वासी के आत्मा में चलने का प्रतीक है। यहेजकेल 47 उसके 4 में आगे लिखा है, उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। जल घुटनों तक था, यह प्रार्थना का द्योतक है। जल कमर तक था, यह सेवा हेतु कमर कसना है। विश्वासी का जीवन और सेवा को प्रभु यीशु में हमें प्राप्त उद्धार पर निर्भर करना है। यहेजकेल 47 के 5 में हम पढ़ते हैं, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। कहता है जल बढ़कर तैरने योग्य था। यह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का द्योतक है। यह उस दिन के विषय में है जब परमेश्वर अपनी प्रजा पर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। इस समय तक उसने ऐसा नहीं किया है। यहेजकेल 47 के 7 पद में आगे लिखा हुआ है, लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। बहुत से वृक्ष हैं, यह हमारे जीवन के फल हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको इन पदों की व्यवहारिकता बताई है जो हमें अपने जीवन में अपनाना है, परंतु इस्राएल के लिए इसकी व्याख्या है कि उस दिन वेदी से जल का अनंत सोता फूटेगा जिसके द्वारा वह देश आशीषित होगा। उन्हें आज पानी की घोर आवश्यकता है। अध्याय 48 में इस्राएल को 12 गोत्रों में बांटा गया है। हमारे लिए विशेष रुचि का गोत्र दान का है। यहेजकेल 48 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, गोत्रों के भाग ये हों, उत्तर सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क की सीमा के पास के हसरेनान से उत्तर की ओर हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा भी हो। दान की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो।
यद्यपि यह गोत्र महाक्लेश के युग में मुहर लगाए हुओं में नहीं है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 से 8 पद में यहां पढ़ सकते हैं। यह प्रभु राज में उपस्थित है, दानवंशी महाक्लेश में सेवारत नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से वे प्रभु राज में लाए जाएंगे। हम भी अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, परंतु सेवा का फल पाते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उस नगर के चित्रण के साथ अंत होती है। प्रभु राज में मंदिर और वह देश, वे श्राप मुक्त हो गए हैं। यह कैसा अद्भुत चित्रण है। यहेजकेल 48 के 35 में लिखा है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। यहेजकेल बड़ी आशा से समाप्त करता है, यहोवा शम्मा। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने यहेजकेल की पुस्तक के द्वारा से अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, आज हमने परमेश्वर के मंदिर, सहस्त्राब्दी राज्य में आराधना, मंदिर में बलिदान, देह का दर्शन तथा जीवन के वृक्ष और उसके फलों को विस्तार से देखा। एक विश्वासी होने के नाते हम इस संसार में भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं, पर परमेश्वर ने इन बातों की व्यवस्था सभी के लिए बना रखा है। हम संसार में परमेश्वर को जब जानते हैं या हम परमेश्वर की सच्चाई को जान जाते हैं, तब हम उसकी भलाई के कारण उसकी आराधना करते हैं। आप किस कारण परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हैं मित्रों? क्या भय के कारण या फिर आदर के कारण? और जो उद्धार का कार्य उसने हमारे जीवन में किया है उसके कारण। दोस्तों, जब एक मनुष्य अपनी पापी दशा और उसके परिणाम को जान जाता है तथा उसके बाद जब वह परमेश्वर से पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता है, तब वह उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर की आराधना और महिमा करने लगता है। दोस्तों, परमेश्वर के स्थान स्वर्ग में हमारे पास केवल एक ही कार्य होगा कि हम उसकी महिमा और आराधना प्रतिदिन, प्रतिपल, हर समय करते रहें। दोस्तों, यह एक अद्भुत व्यवस्था है जो परमेश्वर ने अपने भक्तों के लिए रखा है। वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति स्वयं उसका मंदिर होगा। वहां कोई मंदिर नहीं होगा, पर स्वयं परमेश्वर उस समय मंदिर होगा। हम उसके सामने होंगे और हम सदा काल के लिए उसके साथ बने रहेंगे। मित्रों, आज हम उस बात की गहराई और महत्व को नहीं समझ पा सकते हैं, पर एक दिन जब हमें यह सब कुछ समझ आ जाएगा, तब हम उसके महत्व को जान जाएंगे। क्या यह बात आपको प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है? मित्रों, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हम मनुष्यों के लिए और उससे प्रेम रखने वालों के लिए यह सब ठहराया है। अब यहाँ हमारा यहेजकेल की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस अध्ययन के संबंध में आपके पत्र या फोन से अपने विचार आप हमें प्रकट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, धन्यवाद दें परमेश्वर को और प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यहेजकेल की पुस्तक के द्वारा अनेक गहरी बातों को आपने प्रकट किया, हमारे हृदय मनों को खोल के रख दिया, भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रभु हम पर प्रकट किया और इस बात को सिखाया कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। बारंबार प्रभु आप हमें चिताते हैं कि हम अपने कुमार्गों से, बुरे जीवन से फिर जाएं और पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन जिए। प्रभु, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी दर्शकों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, जवान भाई बहनों के लिए, अधेड़ बहनों और माताओं के लिए और भाइयों के लिए और सारे बच्चों के लिए कि प्रभु जो भी वचन उन्होंने सुना है वो उनके जीवन में उनकी अगुवाई करे और कोई भी बात उनके मन से दूर ना होने पाए। अगले दिन तक प्रभु हमारी अगुवाई करें और अगले प्रसारण में अनुग्रह करें कि हम सब मिलकर फिर से आपके वचन में शामिल होने पाए।
धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक इस वचन पर अध्ययन करते रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से, आपके परिवार को आशीषों से परिपूर्ण करे।